धमाकों के शोर में कुछ चीखें दब रही हैं। नेस्तनाबूद होते शहर में किसी तरह सांसें सलामत हैं। मौत के बढ़ते मीटर के बीच जिंदगी की उम्मीद जिंदा है। पल पल भारी है, पल पल कष्टकारी है। हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन रूस के वॉर जोन में अचानक ऐसा क्या हो गया कि ओवैसी की एंट्री हो गई। दरअसल कुछ भारतीयों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। नौकरी के बदले जिंदगी का सौदा हो गया। सपना दिखाया गया रूस में नौकरी करने का, लेकिन झोंक दिया गया डोनेस्क में, वो जगह जहां दिन रात सिर्फ जंग हो रही है, सिर्फ जंग। हैदराबाद के इस परिवार से मिलिए। इन जनाब के भाई और इस महिला के पति इस वक्त यूक्रेन में हैं, किसी वॉर जोन में फंसे हैं। वो वहां कैसे पहुंचे, किसने उनके साथ धोखा किया, नौकरी के बदले पुतिन की सेना की वर्दी किसने पहना दी, इन सवालों का जवाब सुनिए। एक लड़के से 3-3 लाख रुपए के ऊपर लिया हो, जिसमें से फर्स्ट बैच जो गया था इनका, हैदराबाद का मेरा भाई था एक, यूपी का एक लड़का था, कश्मीर का एक लड़का था। ये फर्स्ट बैच गई थी 12 नवंबर को। वो लोग हैदराबाद से निकले थे 10 नवंबर को, यहाँ से चेन्नई गए, चेन्नई से शारजा गए, शारजा से मॉस्को गए। 12 नवंबर को ये 3 लड़के मॉस्को उतरे। उनका वहाँ पर एक एजेंट है कोई रमेश बोल के, वो आके उन लोगों को रिसीव किया। 12 नवंबर को जब ये मॉस्को पहुंचे, 13 नवंबर को इनसे एग्रीमेंट कराया गया, जिससे ये एक तो रशियन लैंग्वेज नहीं आती उनको, सेकंड वहाँ का वेदर नहीं मालूम, वहाँ के लोग नहीं मालूम। ये लोग बोले यहाँ साइन कर दो, आपका यही काम है बोला। ये लोग बगैर कुछ ट्रांसलेशन किए कि उनको टाइम भी नहीं दिया गया उतना, उसके बाद वो लोग साइन कर लिए। पीड़ित परिवार ने ओवैसी से संपर्क साधा। ओवैसी ने जिम्मेदारी निभाई, मामले को सार्वजनिक किया और भारत सरकार से 3 पीड़ितों के रेस्क्यू की गुहार लगाई। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ 3 तक सीमित नहीं है। रूस में आर्मी हेल्पर की नौकरी के झांसे में आकर कई और लोग रूसी सेना की वर्दी पहन चुके हैं। झूठ बोलकर ट्रेनिंग कैसे करवाई गई, ये भी सुनिए। 2 दिन के बाद हमारे को फोन आया कि भैया के हमारे को यहाँ पर आर्मी का ड्रेस पहनाया जा रहा है, हमारे को आर्मी ट्रेनिंग दे रही है। जब उससे एजेंट से मालूम किया तो एजेंट बोला इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है जिसकी आपको 2-3 महीने ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जो जॉब बोले थे वही जॉब पे रखेंगे। तो फर्स्ट 15 to 20 डेज ये मॉस्को से 20 किलोमीटर पे ट्रेनिंग दी है, फिर वहाँ से एक 500 किलोमीटर पे ट्रेनिंग दी है, फिर 15-20 डेज, फिर वहाँ से रोस्टो बोल के एक जगह है वहाँ पर जो यूक्रेन बॉर्डर के करीब है, वहाँ पर आपको लास्ट ट्रेनिंग है बोल के यहाँ पर लेके गए। वहाँ पर भी करीब 20 दिन ट्रेनिंग दी है वहाँ पर। उसके बाद क्या करे, रात में ये बताया कि हमारे को आगे जाना है ट्रेनिंग को, सीधा यूक्रेन में लेके जाके छोड़ दिया। पीड़ित भारतीय के बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्हें जंग का मतलब भी नहीं पता। सिर्फ इतना जानते हैं कि पापा कई दिनों से घर नहीं लौटे। इस मासूम को क्या पता जिनके लिए पापा ने घर छोड़ा, उनसे मिलने के लिए तरसना पड़ जाएगा। कि आप इंडियन गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को आप वहाँ पर हेल्प करिए और जल्द से जल्द उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे ये मालूम हुआ है कि उनको तो पैर पर बुलेट लगी है, क्यों वो सीवियर इंजरी में है, अभी लाइव है। हम चाह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द निकाल कर उनको बचाना चाह रही हूँ। मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप उन लोगों की जान बचा लीजिए। तो क्या यूक्रेन और रूस की जंग में हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं? क्या रूस की कुख्यात वैगनर आर्मी में छल से भारत के लोगों को भर्ती कर लिया गया है? क्या है उन तस्वीरों का सच जिसमें कुछ भारतीय रूसी सेना की वर्दी पहने दिखाई दे रहे हैं? अब देखिए, सवाल यह है कि ओवैसी के दावे में आखिर कितनी सच्चाई है।
जो भारतीय यूक्रेन में आज अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, जो परिवार आज भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं, उनसे जब एग्रीमेंट करवाया गया था तो साफ साफ लिखा था कि बैटलफील्ड में किसी की तैनाती नहीं होगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये मुसीबत भी लाखों रुपए देकर गले पड़ी। मॉर्निंग में मेरे को एक कॉल आया यूपी से, जो एक लड़का था यूपी का, ये जो 3 लोग गए थे उन लोगों के साथ का जो लड़का था, उन्हें सुबह सुबह कॉल करके बताया कि भाई हम लोग को यहाँ पर ला के धोखा हो गया, बाबा ब्लॉग्स वाले हमारे साथ धोखा कर दिए, हमारे को बोले थे हेल्पर की जॉब है, लेकिन यहाँ लेके आके हमारे को मिलिट्री में डाल दिए। हम लोग इस वक्त यूक्रेन के अंदर है, फ्रंट लाइन पे फाइट कर रहे हैं, जिसमें से 2 लोग जख्मी हो गए। मैं भी थोड़ा जख्मी हुआ था, मैं पीछे भाग के आया और आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो या मैसेज जो भी रहेगा मेरे को नहीं मालूम, या लेकिन हमारी जान खतरे में है। जाहिर है भारत सरकार अब इस मामले को देख रही है। मुमकिन है कि बहुत जल्द तीनों भारतीय वतन वापसी कर लें, लेकिन अभी तो उस चेहरे का सस्पेंस बाकी है जिसने रूस बुलाकर सबसे बड़ा धोखा दिया।